देखिए, सिसोदिया का सहारा लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये तो क्या है कि जिस तरीके से बीजेपी का रवैया रहा है, आप देखिए 2014 से लेकर अब तक पी चिदंबरम से जो सिलसिला शुरू हुआ है कि विपक्षी दलों के नेताओं को आप अरेस्ट करते जाइए। एक्साइज पॉलिसी की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है सिर्फ ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है। 2020 में असम ने रिडक्शन किया है 25%, गोवा ने 2019 में 25% लिकर में रिडक्शन किया था, हरियाणा ने 50% रिडक्शन किया था 2019 में, कर्नाटका ने 35% बियर पे और वाइन पे 30% 2019 पे किया था। तो बीजेपी की रूल सरकारों ने भी किया है। पर क्या है कि इनको जैसे ही मौका मिलता है किसी भी विपक्ष के दल के नेता पे अटैक करने का, वो लगातार करते आ रहे हैं। इसमें कोई नया नहीं, पर रियलिटी ये कितना कन्विक्शन रेट आ रहा है। आप विपक्ष के नेताओं के ऊपर एफआईआर करते हैं, उनको अरेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, पर कन्विक्शन रेट क्या है? एकदम 0/0 है इनका। तो वहां पे कहीं ना कहीं ये फेल हो रहे हैं। रियलिटी ये है, इनके पास मुद्दों की कमी होती जा रही है। विपक्ष जिस तरीके से आक्रामक होता जा रहा है, वो मुद्दे इनके पास नहीं दिखाई दे रहे। इसी कारण ये सारी चीजें करने की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो यही चीज पे अगर हम सवाल उठाए कि उत्तर प्रदेश में आपने एक्साइज क्यों कम की थी 2018 में, आपने गोवा में क्यों एक्साइज कम किया था, आपने हरियाणा में क्यों कम किया था, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब जब यही चीज दिल्ली में होती है तो इनको लगता है ये लिकर स्कैम है। तो क्या एक्साइज का दर कम करना लिकर स्कैम है? तो इन बीजेपी की सरकारों का लिकर स्कैम नहीं होता ये लेकिन तो ये तो लगातार बीजेपी करती आ रही है अपनी मर्जी से। मनस्वी, लेकिन वहां के नेता तो फोन नहीं तोड़ रहे थे, वहां के नेता तो फोन से डेटा डिलीट नहीं कर रहे थे, वहां के लोग तो एविडेंस छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। विवेक ये सबसे बड़ी बात है। विवेक यही तो सबसे बड़ी बात है। तो 2014 से आप बताइए, 2014 से सीबीआई और ईडी ने क्या बीजेपी के किसी भी नेता के ऊपर कोई रेड डाली है? क्या इसका मतलब बीजेपी एकदम स्वच्छ पार्टी है, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या यह कहना चाह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में, और जैसे ही ये भ्रष्टाचारी बीजीपी में आते हैं तो एक व्हाइट वॉश हो जाता है, वॉशिंग क्लीनर से क्लीन हो जाता है? बीजेपी में भ्रष्टाचारी होंगे तो आपको करप्शन की छूट मिलनी चाहिए। कितने रिकॉर्ड है मनस्वी, बीजेपी में अगर भ्रष्टाचारी हैं तो आपको भी करप्शन में छूट मिलनी चाहिए। आप तो अलग तरह की राजनीति की बात करते थे ना। अगर आपने कहा बीजेपी भ्रष्टाचारी है तो आपको भी करप्शन करने की परमिशन दी जाए, राइट? आप मेरे शब्दों को अपने हिसाब से मोड़ना चाह रहे हैं, आप मोड़िए। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर भ्रष्ट कोई भी इस देश में है, उसको दो लेंस से देखना नहीं चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति विपक्ष में भ्रष्टाचारी है तो वह भ्रष्टाचारी है, अगर कोई व्यक्ति बीजेपी में भ्रष्टाचारी है तो उस व्यक्ति को भी इसी स्वर में हमको सवाल पूछना चाहिए। हमारे ताकत है या शक्ति है वो बदली हुई दिखती है। आप ईडी और सीबीआई ने क्यों नहीं किसी भ्रष्टाचारी बीजेपी के व्यक्ति को आज तक पकड़ा? और उसके नाम की लिस्ट मेरे पास